Hi friends, welcome back to my channel Healer of the Ages 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग सारे साइंस की, यानी अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन की। और आज हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस करंट सिचुएशन में हैं, आपके लिए क्या एफर्मेशंस हैं, आपको एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। दोस्तों, आज मैं हर एक साइन की रीडिंग करूंगी, जैसे कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो दोस्तों, आप टाइम स्टैम्प पर देख पाएंगे सारी राशियां अवेलेबल रहेंगी। आप डायरेक्टली भी अपने राशि को चुनकर उन रीडिंग्स पर जा सकते हैं। दोस्तों, मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना अपने पास रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। हाय अर्थ साइन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं अर्थ साइन की रीडिंग। अर्थ साइन में आता है टॉरस यानी कि वृष राशि। अर्थ साइन में आता है वर्गो यानी कि कन्या राशि। और अर्थ साइन में आता है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। तो चलिए शुरू करते हैं टॉरस से और जानते हैं क्या है आपकी करंट सिचुएशन, आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाला है और आपके लिए एफर्मेशन क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करती है आप उतना रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं कार्ड टॉरस यानी कि वृष राशि के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइस, सेवन ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है आपकी सिचुएशन, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है एंजल की तरफ से और क्या एफर्मेशन है आपके लिए। क्लियर, कैंसल एंड रिलीज। चलिए देखते हैं आपका एफर्मेशन क्या है टॉरस। सक्सेस, वाओ। सो टॉरस, आई होप आपको आपके कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। तो चलिए बताते हैं क्या है आपकी सिचुएशन, क्या ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपको मिलने वाले हैं और किन एरियाज में आपको वर्क करना है। दोस्तों, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो मुझे दो सिचुएशन नजर आ रहे हैं। वो ये है कि आप शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है जॉब से रिलेटेड, पर आप उसको लेकर कंफ्यूजन की स्टेट में हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है आप कोई दो अच्छी कंपनीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आपकी मर्जी थी उन कंपनीज में काम करने की। अब सिचुएशन ये है कि आपके पास तो वो ऑप्शन आई है, पर हो सकता है वो उसके वजह से आपको आपका देश छोड़कर बाहर जाना पड़े, यानी कि आप जहां रहते हैं आपको वहां से विदेश जाना पड़े। सो इस वजह से आपको पता तो है कि आपको ये चाहिए, बट आप कंफ्यूजन के स्टेट में हैं कि क्या आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। दोस्तों, मुझे कार्ड्स एक और सिचुएशन बताते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। वो ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ रीसेंट पास्ट में बहुत ही डिस्टर्बिंग रही है।
ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको किसी ने धोखा दिया या आपने किसी को धोखा दिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रहते तो हैं लोगों के साथ, पर ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ है जो मिसिंग है। और ये जो कभी हमें खलती है, तब हमें ऐसा लगता है कि सच में हमारे पास कोई है या नहीं है। दोस्तों, मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके आसपास लोग तो बहुत हैं जो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, बट आप किसी पर बहुत जल्द अब भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ में इतनी ठोकरें खाई हैं कि आप अपने कदम हमेशा फूक फूक के रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा दिल टूट ना जाए। दोस्तों, जो आपके लिए ब्लेसिंग अबंडेंस की बात मैं कर रही हूँ करंट सिचुएशन में, वो ये बता रहा है कि आपके पास आपकी मैनिफेस्ट की हुई जॉब अपॉर्चुनिटी, आपके करियर में ग्रोथ का टाइम आने वाला है। दोस्तों, ये टाइम जो है आपके बहुत लगन और मेहनत की वजह से आया है, और ये आया है डिवाइन की तरफ से। दोस्तों, जो मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, वो मैसेज ये बताना चाहता है कि जो आपके पास्ट में हुआ उसे क्लियर करें। जो चीज आपको दुख पहुंचाई उनसे दूरी बनाएं, यानी कि उसे कैंसिल करें। और अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो कि हम देख सकते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, उससे खुद को रिलीज करें। जब तक आप इन सिचुएशन से खुद को रिलीज नहीं करेंगे, आप नई अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर कुछ अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, तो हमें बाकी चीजों को जाने देना है जो हमारे अब काम का नहीं है। दोस्तों, आपके लिए जो एफर्मेशन का कार्ड आया है वो है सक्सेस का कार्ड, यानी कि आप जिस रास्ते पे हैं वो बहुत सही है। ये कार्ड हमें बताती है कि आई नो दैट देर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव, यानी कि जिंदगी में हर चीज जो है प्यार से शुरू और प्यार से खत्म होती है। यानी आप चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें और भरोसा रखें कि जरूरी नहीं जो आपके साथ हमेशा जैसा होता आया है नेगेटिव, या फिर आपको लोग समझ नहीं पाए, ऐसा आगे भी हो। अगर आप सिचुएशन को प्यार से हैंडल करेंगे तो वैसे ही चीज आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट होगी। सो दोस्तों, ये थी टॉरस की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी राशि वर्गो है, यानी कि कन्या राशि, आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके कार्ड्स करंट सिचुएशन में क्या बताते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये सिचुएशन में आप हैं या नहीं। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप आगे की रीडिंग भी देख सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स, मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम से हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड खुद से आया है, हम ले सकते हैं। अर्थ एंड ग्राउंड, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आया है। बैलेंस, वाओ। आई होप वर्गो आपको आपके कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। तो चलिए बताते हैं क्या है आपके करंट सिचुएशन में। दोस्तों, जैसा कि मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ आपके करंट सिचुएशन में, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। आपकी इंट्यूटिव एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। आपको हमेशा सिचुएशन होने के पहले पता हो जाता है, एक आभास मिल जाता है कि ये
कहाँ तक जाएगी, यानी कि आप कहाँ तक ये सिचुएशन लीड कर सकती है। दोस्तों, जो करंट सिचुएशन का कार्ड आया है ये मुझे ये भी बताता है कि आप अभी जो है 7 ऑफ कप्स की सिचुएशन में है, यानी कि आपके पास अभी हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। एक तरफ आपके प्यार है, एक तरफ आपका परिवार है, एक तरफ आपका करियर है, एक तरफ आपके ड्रीम्स है। मैं जितनी बोलूं शायद उतने कम होंगे। सब कुछ है आपके पास। आपके पास दिमाग भी है। आप बहुत सूझबूझ नाप तौल वाले पर्सन भी लगते हो, और ऐसा भी लगता है कि आपने ये जो कुछ भी सीखा है अपनी लाइफ में अपने बलबूते पर सीखा है। आपने लोगों पर कम भरोसा और खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है, इसलिए आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हो। दोस्तों, मुझे ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपके पास जो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से, इसमें से आपको क्या चुनना है ये भी आपको पता है। पर दोस्तों, जो आपके लिए एडवाइस आए हैं एंजल की तरफ से, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आने लगती है हर तरफ से, हमें ऐसा लगता है कि अरे मैंने ये भी मांगा था, मैंने वो भी मांगा था, मैंने ये भी मांगा था, और सब कुछ जब आने लगता है तो हमारे अंदर एक ईगो, एक प्राइड की सिचुएशन आ जाती है, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए अच्छी कारगर नहीं होती, सही साबित नहीं होती। तो आपके लिए जो एंजल की तरफ से मैसेज आया है वो ये है कि अर्थ एंड ग्राउंड, यानी कि धरती पे रहें, यानी कि अपने पाँव को ऊपर ना करें, क्योंकि सबको यहीं पे लैंड करना है, यानी कि सबको वापस यहीं आना है। ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है कि आज आपको मिल रही है तो कल भी आपको मिलेगी। ये सबके पास आती है। शायद अभी आपका ये समय है पाने का, इसलिए आपको ये मिल रही है। पर इसको लेकर घमंड के सिचुएशन में ना जाएं, चीजों को समझने की कोशिश करें और बैलेंस बना के चले। आप देख सकते हैं हमारे पास कार्ड बैलेंस का भी आया है। ये बताता है, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। यानी कि मैं अपनी लाइफ को परफेक्ट हार्मनी, यानी कि हर सिचुएशन में काम, स्टडी और सही तभी रख पाऊंगा जब मैं इस सिचुएशन में बिना किसी के जजमेंट, बिना किसी के इन्फ्लुएंस से खुद बैलेंस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। यानी कि हम सिचुएशन में बैलेंस तब ला पाते हैं जब हम खुद बैलेंस हो। तो आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो ये थे। सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं मकर राशि के लिए क्या आए हैं करंट सिचुएशन में कार्ड्स। आपको क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। पहले हम निकाल लेंगे सारे कार्ड्स, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करती है आप उतना रख लें, बाकी जाने दें। मून, 9 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए भी आया है अर्थ एंड ग्राउंड। relationships. Okay. सो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आई होप आपको आपके कार्ड्स नजर आ रहे हैं।
सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स देकर आपको ये बताना चाहूंगी कि आप पास्ट के एनर्जीज में बहुत रहते हैं। यानी कि आप पीछे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, और ये शायद आपका एक तरीके से नेचर भी हो सकता है। करंटली मैं बात कर रही हूँ, करंट सिचुएशन में आप प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट में रहते हैं। आप फ्यूचर का कम, पास्ट की बातें ज़्यादा सोचते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आप हमेशा सिचुएशन में अटके रहते हैं। ना आप उससे बाहर निकल पाते हैं, ना आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं, और इन दी एंड क्या होता है, आप स्टक रह जाते हैं। अगर मैं ये आपके करियर से रिलेटेड बात करूं, तो आप हमेशा सोचते हैं किसी भी सिचुएशन में आने के बाद कि ये जो मैंने अपॉर्चुनिटी ली है ये अच्छी थी, या जो मैंने पीछे छोड़ दी वो अच्छी थी। आप कभी ये नहीं सोचते कि ये जो मैंने अपॉर्चुनिटी ली है ये आगे जाकर मुझे अच्छा ग्रोथ दे सकती है। दोस्तों, मुझे कार्ड्स ये भी बताते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशन यानी कि पास्ट के सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसमें भी आप एक हैंगमैन की सिचुएशन में हैं। यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपने अपना 100% कभी ना कभी नहीं दिया हो, तो आपको हमेशा वो पुरानी बातें हमेशा याद आती हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद मैंने सही नहीं किया, या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद सामने वाले ने सही नहीं किया। आप खुद ही उसका जजमेंट करने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए जो कार्ड्स है वो हमें ये बताते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर आए। क्यों? क्योंकि आप कोई चीज़ डिसाइड करने वाले कुछ नहीं होते। हम लोगों का काम होता है कि चीज़ें जैसे भी हमारे पास आ रही हैं, अगर वो अच्छी आ रही है तो उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड बना के रखें, और अगर हमें कोई लेसन मिलने वाला है तो उससे हम लेसन को सीखें और आगे बढ़ें। हम स्टक एनर्जी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। अगर हम स्टक एनर्जी में रहते हैं तो हमें क्या होता है, बाद में अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और हम ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। सो कार्ड्स आपको ये बताते हैं, सबसे पहले अपने सिचुएशन से बाहर आने के लिए खुद को पास्ट की एनर्जी से बाहर निकाले, हैंगमैन के सिचुएशन से खुद को बाहर निकाले, स्टक एनर्जीज में ना रहे, खुद को ग्राउंडेड करें, मेडिटेट करें और खुद पर भरोसा रखें कि हर सिचुएशन से निकलकर अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो हम नई चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आपके लिए जो अफर्मेशन का कार्ड आया है वो आया है रिलेशनशिप का, और आपके लिए अफर्मेशन है आई एम अट्रैक्टेड टू दोज, यानी कि मैं उन लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ हु सर्व माई हायर गुड, जो मेरी अच्छाई में मेरा साथ देते हैं और जो मुझे समझते हैं। यानी कि दोज हु सर्व माई हायर गुड, यानी कि वैसे लोग जो मुझे समझते हैं, जो ये जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपको सामने वाला या फिर आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपको नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला गलत है। बात ये है कि आपको इन बातों को अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। बैठ के बात करें, क्योंकि हर सिचुएशन का समाधान बात करने से होती है। पास्ट की एनर्जी से बाहर निकले, तभी आपको फ्यूचर में हर वो चीज़ मिलेंगी जिनकी आप आशा रखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।